अच्छा जवाब भाई ये फरमाइएगा कि अभी हाल ही में आपका एक मैं बयान सुन रहा था जिसमें आप फरमा रहे थे कि मेरे तो म्यूजिक में इनकलाब छुपा हुआ है। मैं समझ नहीं पाया कि ये गोरी करत सिंगार और ये सारे गानों में इनकलाब कहाँ। बहुत शुक्रिया जुनेद साहब, आपने मुझे यहाँ कमों में तीसरी बार बुलाया और मुझे खुशी है इस बात की। देखें, मैं क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार आप सपोर्ट करें, और वैसे भी अगर हमसायों ने सपोर्ट नहीं करना तो फिर ताए ताए के बेटों ने करना है। अब देखें, म्यूजिक की बात ले लें तो मैंने आपको इसलिए कहा कि इनकलाब छुपा है। इसकी वजह क्या कि मेरे म्यूजिक के अंदर इनकलाब क्यों छुपा है, वजह क्या? बताए ना, मेहंदी वाली रात में कौन सा इनकलाब है? इनकलाब क्या है? इनकलाब किसकी टर्म यूज होती है? तब्दीली का नाम है ना? तब्दीली का नाम है। तब्दीली का नाम है। देखें, एक लड़की आती है मेहंदी वाले हाथ लेके और एक एक नया मेहमान आता है, तो वो आता है उस नए घर में सारी तब्दीलियां करता है। यही इनकलाब है, तब्दीली का नाम है इनकलाब। वही जिस घर के अंदर जो वो माँ बाप रूल कर रहे होते हैं दूल्हे के, अगले दिन वो उनकी जो मंजी होती है डेवड़ी में पड़ी होती है। ये बहुत बड़ा सेल्फ इनकलाब है। तो एक ये अच्छा चले मान लिया, गोरी करत सिंगार में इनकलाब कहाँ से आ गया? देखिए, गोरी करत सिंगार, सिंगार ये कि यानी कि आप एक खातून है, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि सिंगार से पहले यूं होती है। अच्छा, अब जब वो सिंगार कर लेते हैं तो रिजल्ट आपके सामने ही बैठा है। अब ये गोरी करत सिंगार ये बैठा हुआ करके, तो ये देखें, ये सबसे बड़ी आपके सामने तब्दीली है, एक इनकलाब है, और यही बड़ी तब्दीली है। फिर इसको कहते हैं गोरी फर्क सिंगार। सवाना, आप मुझसे इत्तेफाक करती हैं? नहीं, मेरी सेंस ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे यही सपोर्ट चाहिए लोगों की। देखिए, लीडर एक चलता जाए ना, किसी का सुने ना। देखे, मेरा फोकस, मेरा प्राइम फोकस, मेरा फोकस उसके है कहीं है। अच्छा, तेरी मेरी गल ना बनी में कहाँ से इनकलाब डाल लिया आपने? देखिए, यही सवाल है जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं। मुझे हैरत है, इतना बड़ा शो आप इतना दर्श देते हैं लोगों को। आप लोग मेरे सतह के नहीं है। मेरा जो जहानत, मेरा जो लेवल है, आप लोग उससे बिलो है। मानते हैं हम। आप चेज़ा कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ कि हम आपके मेंटल कैलिबर से बहुत नीचे हैं। वैसे हजम नहीं हो रही है बात सुहाना जी। ऐसे। अच्छा, फूक क्यों मारी? बालों में आग लग गई थी? नहीं, बालों में आग नहीं। देखे, एक लीडर जो है ना, वो फिर अपने आप को भूल जाता है। आप यकीन करें, मैंने शेव की भी नहीं, कितना अरसा हो गया। आपके सामने रिजल्ट। देखो, मैं आपको बताऊं इसके अंदर इनकलाब क्या है कि तेरी मेरी गल ना बनी, इसको मैं इस तरह से इंटरप्रेट करूंगा कि आप इंसानी तारीख उठा के देखें कि बादशाह और वजीर की कभी नहीं बनी, जालिम और मजलूम की कभी नहीं बनी, और इसके अलावा बोर्जवाइयों और हलवाइयों नहीं, हलवाइयों नहीं यार, प्रोलेतारियों की कभी इनकी आपस में कभी भी नहीं बनी। और आप ये देखना कि नेक और गुनाहगार, इनकी आपस में कभी नहीं बनती। व्हाइट एंड ब्लैक, रेड एंड येलो, ग्रीन एंड थिक एंड फ्रूट्स, कभी भी आप इसको एनाटॉमी को आप उठा के देखें, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन वन एप्पल टू 12 ऑरेंजेस एंड बनानास एंड आल्सो द अनानास। तो ये इसकी एनाटॉमी है कि कभी नहीं आपने तो बनती। गुफ्तगू का अनानास कर दिया। बल्कि सबसे बड़ी एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे मेरी और आपकी नहीं बनी, हालांकि आप मेरे पड़ोसी हैं। नहीं, मैं तो आपका बहुत एहतराम करता हूँ जवाद भाई। दिख रहा है, बिल्कुल तीसरी दफा आपने बुला लिया। अच्छा वैसे जवाब साहब, आपने एक अछूती चीज की है। आपने पॉडकास्ट किसी को इंटरव्यू देने के लिए आपने कहा कोई भी मेरे साथ व्लॉग करेगा तो मेरी 3 शर्तें होगी, फिर इंटरव्यू दूंगा। वो 3 शर्तें कौन सी हैं? देखिए, सिंपल सी है, यू कैन फिंगर टिप्स ऑन टिप्स योर फिंगर्स। देखें, पहली शर्त ये है। पहले ना गल खराब कर लेंगे नहीं, देखिए विकी भाई, रेसिपी कर देने गल। विकी भाई, पहली शर्त ये है कि मैं जिसको इंटरव्यू की रिक्वेस्ट करूंगा वही मेरा इंटरव्यू लेगा। अच्छा, दूसरी शर्त ये है कि पूरे पॉडकास्ट के अंदर मुझे वो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कह के पुकारेगा। अच्छा, तीसरी शर्त यह है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहते हुए वो हंसेगा नहीं। अच्छा, ये तो हो गई कानूनी बातें जो मैंने आपको बता दी, 3 शर्त। चौथी जो शर्त हो रही है वो उससे थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, ये तो वो खुश नसीब होगा ना जो मेरा इस ब्रांड का इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, अब वो लोग जो मेरे, क्योंकि हर एक के लिए एक्सेस मेरी तरफ नहीं है, मैं चूंकि मेरी तरफ कोई जो ख्वाहिश रखते हैं आपके इंटरव्यू के लिए, वो उनके लिए मैंने एक पर्चा बनाया हुआ है। उस पर्चे अच्छा, फॉर्म छपेगा? हाँ, फॉर्म छपा पर्चा हुआ है। करवा दिया आपने? जी, फॉर्म छपा है, और उस फॉर्म की फीस ही सिर्फ 10 लाख रुपए मैंने रखी है, और अच्छा, वो नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, वो 10 लाख फीस होगी। अच्छा, वो जब फीस देगा और जाएगी, उसके अंदर मेरी एक स्क्रूटनी टीम है, वो बैठ के इसका बहुत जायजा लेगी कि आया ये
मसम्मी या मसम्मात जो है, हाँ ये आया इस ब्रांड का इंटरव्यू लेने के काबिल है भी या नहीं। ओ अगर वो उसको अप्रूवल दे देते हैं तो हाँ। फिर आपकी फीस होगी 1 करोड़ रुपए अप्रूवल के अच्छा बाद। 1 करोड़ रुपए में आप इंटरव्यू देंगे? बिल्कुल, और भावे वो जब अपलोड करे उस पे 1 हार्ट 2 लाइक्स आए या 1 व्यू आए, कोई मसला नहीं है। जवाब आप टके टके के देंगे उसको। वो नॉन रिफंडेबल होगा ना मामला, वो इस अच्छा। वजह से मैंने रखा, क्योंकि लोग ना फ्री हो जाते हैं। एक को किसी को इंटरव्यू दो तो बार बार बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छा किया वेले रहने का, ये जो नुकसान निकाला ना आपने। आपने तो बड़ा मुश्किल क्राइटेरिया बना दिया है। नहीं, अभी नहीं बनाया तो और भी मुश्किल है। सुने आप, अभी पूरी बात आपने सुनी नहीं है। अच्छा, वो मुश्किल इस तरह से है कि उस फॉर्म के साथ जो है ना, वो आपको अटैच करना होगा। जो भी ख्वाहिशमंद होगा इंटरव्यू का, द ब्रांड का इंटरव्यू लेने के लिए, वो बंदा क्या करेगा कि वो अपने माँ बाप का शनाख्ती कार्ड, हाँ। अपना शनाख्ती कार्ड, बच्चों का बे फॉर्म, और माँ बाप ने जो शादी से पहले कोई वादे वईद किए हों वो अगर रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, उसकी थोड़ी ऑडियो भी लगाए साथ। हाँ। दूसरा, अगर उस बंदे की शादी या मेहंदी का जो फंक्शन था हाँ। उस पे मेरा मेहंदी की ये रात चला हुआ है या नहीं, उसकी वीडियो भी बताए। अगर मेहंदी की ये रात उसमें नहीं होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चले ठीक। अच्छा ये बताएं, इरशाद भट्टी साहब के साथ आपका क्या मामला चल पड़ा है? बड़ी मोहब्बत बढ़ गई है आपकी उनके साथ? देखो सुहाना, आपने ये जो सवाल मुझसे पूछा है, बहुत सारे लोग ना, ये इट्स नॉट जस्ट इरशाद भट्टी, मैं तो उसको बिल्कुल लाइक नहीं करता, और मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल खातिर में नहीं लाता जो मेरी पीठ पीछे जो बुरा भला कहते हैं। और मैं आई डोंट गिव अ डैम केयर। मैं सीधी बात बताऊं, मैं तो एक मुशायरे में गया हुआ था जुनैद भाई उस दिन। अच्छा। वहां पे मैंने शायर को बोला इरशाद इरशाद, उसने आकर सगा भट्टी। मैंने कहा जा, मैं नहीं आ रहा अब दोबारा, तेरी मेरी कट्टी। आहा। मैं तो इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला गया हूँ। अच्छा, मेरा एक कौमी मफाद में आपसे एक सवाल है जुनैद भाई, ये बाल मेरे मुंह में बार बार क्यों जाते हैं? वो एंकर है कि सलोन खोले हैं उन्होंने? अच्छा जवाब साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये आप आजादी इजहार पे पाबंदी नहीं लगा रहे? अच्छा, बता तो मैं दूं, लेकिन सुहाना जी ये आपको मैं सारी बातें क्यों बताऊं? ये दोनों यहाँ पे किन्नू लेने आए हुए। ओ भाई, कौन से किन्नू? किन्नू हाल सुनावा मरम गोरी करत सिंगार, गोरी करत अच्छा, सानू अच्छा दोनों सवाल तो सुन लेना। सवाल सानू दोनों किन्नुआ लगा के अब किन्नू तोड़न लग पे। अच्छा मैं ये कह रही थी, क्या ये आजादी इजहार पे पाबंदी नहीं है? जो आप कह रहे थे कि अगर किसी ने मेरी पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट्स किए तो मैं उसकी ऐसी की तैसी फेर दूं। हाँ, ये धमकियां दे रहे हैं आप। हाँ। देखिए, मैं समझता हूँ जुनैद भाई, ये आज़ाद, ये राय के इजहार पे पाबंदी नहीं है। ये खुला मेरा एक, मैं तो सही बताऊँ, मैं जब गवर्नमेंट मेरी आएगी, बल्कि इनफैक्ट मैं अभी कर भी दूंगा। 1 मिनट। हाँ सिद्दीक भाई, एक कमेटी बिठा 2 बंदूकियां। हाँ 2 बंदे, जरा सिद्दीक भाई बैठे, जरा कमेटी बना के जरा एक मैं वो करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक वो। नहीं, एक ही बंदा है, सामने दुकान वाला होगा उसको भी ले आए। हाँ चलो ओके, ये मैं आता हूँ फिर करते हैं। अच्छा, ये सिद्दीक साहब को तो मैंने बता दिया। देखिए, इस पे हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करेंगे। अच्छा, आईनी तरमीम कर रहे हैं? बिल्कुल, आईनी तरमीम होगी। आईनी तरमीम, चूंकि आईनी तरमीम हो रही है, सीजन भी है, और एक मैं भी कर लेता हूँ इन एडवांस। वो अलग बात है, इम्प्लीमेंटेशन जब मेरी क्या गवर्नमेंट बताएं आएगी। तो सही। वो ये है कि जी, मेरे अगर वीडियो के ऊपर कोई भी कमेंट, बैड कमेंट करना तो बहुत दूर की बात होगी, अगर कोई फूल और हार्ट नहीं भेजेगा, लिखेगा, तो उनको सजा के तौर पे एलॉन मस्क और मार्क ज़ुकरबर्ग जो है वो खुद ब्लॉक करेंगे। दे विल डील विद देम। अच्छा, जबरदस्त। ये मेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है इस हवाले से कि they will बड़ी खतरनाक बात है। absolutely not in the case of sensible hypothetical purpose। अच्छा जवाब भाई, एक और आपका वीडियो क्लिप आजकल वायरल है। आप फरमा रहे हैं कि मैं तो सिंगर बना ही सियासत के लिए था। तो मैं ये भी नहीं समझ पाया, तो बड़े बड़े यहाँ पे सिंगर गुजरे हैं, सवाल किया जा सकता है ना कि मतलब मेहदी हसन साहब इतने बड़े गवैये थे, उन्होंने सियासी जमात क्यों नहीं बनाई? इसलिए कि उनको गाना आता था। क्या मतलब? उनका जो है वो एक तरफ आपको नहीं आता है? नहीं, मुझे आता है विकी साहब, लेकिन उनकी तरह मुझसे गाया जाता नहीं है। मसला ये है। अच्छा, जहां तक आपने बात की, देखें, मैं इस फील्ड के अंदर सिंगरेक्टर बनने आया था। सिंगरेक्टर? हाँ, सिंगरेक्टर, क्योंकि सिंगर प्लस क्रिकेटर। हाँ, तो आप इमरान हक की तरह हॉस्पिटल बना लेते। पहली बात तो ये, आप उस शख्स का नाम ना ले, ठीक है, मेरा कुलीग है, लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिज टैलेंट, लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं जहाँ पे उनकी मेरी नहीं निभती। और देखिए, मेरी जहाँ तक बात है, हॉस्पिटल आपने बोला कि नहीं बनाया, तो लोगों के पास अस्पताल बनाने के पैसे नहीं होते। मैं वाहिद शख्स था, मेरा उलट चल रहा है, मेरे पास अस्पताल बनाने के लिए मरीज नहीं थे।
That's the difference between the normal and the common man. आप ही दाखिल हो रहते होते तुसी। अच्छा, बात जहाँ तक रही है पॉलिटिकली, आप किधर निकल गए, आपने अभी पूछा था ना, अगर नहीं भी पूछा मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे जब पहला कॉन्सर्ट मैंने किया हाँ। तो मुझे 2-3 नोट हुए और 2 मुझे वोट हुए। अच्छा अच्छा, वोट डाल दिए। वोट हुए, वोट देके गए लोग, तो वहां से ये जब मुझे एक एनकरेजमेंट मिली, मैंने कहा यार दैट इज द समथिंग डिफरेंट थिंग व्हिच आई परस्यू इन द फ्यूचर एंड एज वेल पॉलिटिकल पार्टी। तो मैंने सोचा यार अगर तुझे पहले कॉन्सर्ट पे 2 वोट पड़ सकते हैं तो हाँ। आगे चल के क्या होगा। हाँ। तो आगे चल के भी 2 ही वोट थे।